हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग को अकाउंटेंसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, या फिर आप कह सकते हैं मैं आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। अकाउंटेंसी के बारे में जो कुछ भी है, काफ़ी लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है सीखने में, समझने में, एक्चुअली बिगिन इनिशियल स्टेज में क्या है। एक बहुत ही छोटा सा वीडियो मैं इसमें बनाना चाहता हूँ, और ये वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि अकाउंटेंसी में कैसे हम लोग इजीली इसको लें। होता क्या है कि अकाउंटेंसी का जो भी नया आदमी कॉमर्स सब्जेक्ट लेता है, कॉमर्स में एडमिशन लेता है, वो अकाउंटेंसी उसके लिए नया है। क्योंकि अकाउंटेंसी नॉर्मली क्या है कि क्लास 1 से क्लास 10 तक अकाउंटेंसी का रहता नहीं है। ये टोटली एक नया सब्जेक्ट है। तो इसलिए उसी अकाउंटेंसी का ABCD भी एट द बिगिनिंग स्टेज में कॉमर्स स्टूडेंट को पता नहीं होता है। इसके बाद वो धीरे धीरे अपडेट होता है। मैं साइंटिफिकली वो पर्टिकुलर कुछ टर्म है अकाउंटेंसी का, उसका बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। उससे पहले जानने का है कि इस अकाउंटेंसी को क्यों आया, क्यों मार्केट में अकाउंटेंसी का नीड हुआ। ये जान लीजिए कि हम जब भी अकाउंटेंसी का रिक्वायरमेंट इसलिए हुआ, हम जो डे बाय डे फिनेंशियल जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको इन ए प्रॉपर मैनर कैसे हम लोग बुक करें। इसी पैटर्न पे एक साइंटिफिकली इन ऑर्गेनाइज्ड वे होना चाहिए, जो कि वो बंदा अगर इस केस उस अगर कोई काम आदमी अपना प्राइवेट बिजनेस के लिए मेंटेन कर रहा है, तो वो फॉर आउटसाइडर के लिए वो कैसे रिप्रेजेंट करे, तो कि आउटसाइडर भी उसको समझ पाए, या फिर बिजनेस टू बिजनेस कैसे कंपेयर करे। तो इसीलिए अकाउंटेंसी एक ऐसी मैंने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए एक यूनिफॉर्म ऐसा रूल होना चाहिए जो कि इट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर एवरी वन इन रेस्पेक्ट ऑफ बैंक्स, इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटसाइड अदर स्टेक होल्डर, इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर कंपनी। तो इसी पैटर्न में अकाउंटेंसी एक साइंटिफिकली अप्रोच है जो डे बाय डे ट्रांजेक्शन को कैसे अकाउंट्स में बुकिंग किया जाए, कैसे इसको अपडेट किया जाए। तो इसी पैटर्न में अकाउंटेंसी जो एक साइंटिफिकली अप्रोच है डे बाय डे डेली ट्रांजैक्शन को अपडेट करने का, इसको एडॉप्शन किया गया। इनिशियल स्टेज में होता क्या है कि बच्चे लोग कॉमर्स लेते हैं, अकाउंटेंसी को समझ मैंने सम करना स्टार्ट करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन उसके बाद ये क्या अप्रोच में रियल लाइफ में कैसे इसको व्यू किया जाता है, इसका नीड्स क्या है, ये रिपोर्ट से हम लोगों को क्या क्या पता चलता है, इसके बारे में अपडेट वो नहीं हो पाते हैं। क्योंकि बेसिकली इनिशियल स्टेज में बच्चे लोग को मार्क्स का रिक्वायरमेंट होता है, और सही बात है क्योंकि मार्क्स से ही हम लोग किसी स्टूडेंट को हम लोग जज करते हैं कि उसको कितना मार्क्स मिला है। तो बातें ना बढ़ाते हुए मैं पर्टिकुलर में पहले सब्जेक्ट पर आना चाहूँगा। अकाउंटेंसी में पहला बात तो ये जान लीजिए, इसमें फिनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट मीन्स प्योरली फिनेंशियल। हम लोग उसको कुछ इमोशनल एंड अदर ट्रांजैक्शन के साथ हम लोग जज नहीं कर सकते। सपोज़ कोई हम लोग का अकाउंटेंट है, वो 20 साल से कंपनी में काम कर रहा है, अच्छा से काम कर रहा है, ऑनेस्टली काम कर रहा है, रेमुनरेशन भी लेता है, और जो रेमुनरेशन लेता है उसको सेटिस्फाइड भी है, वो बंदा कहीं पे छोड़ के भी नहीं जा रहा है, कंपनी में काम कर रहा है। धीरे धीरे अकाउंट्स का टोटल ओवरऑल उसका ग्रिप में आ गया है। उसके डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर या फिर कंपनी का मालिक कुछ भी पूछता है वो तुरंत बता देता है, क्योंकि टोटलिटी काम में उसको सब कुछ वो माहिर है। तो धीरे धीरे वो 20 साल काम करने के बाद उसके साथ अपना ओनर का एक रिलेशनशिप भी अच्छा डेवलप होता है। ये रिलेशनशिप डेवलप होने के कारण कंपनी को बहुत बेनिफिट आता है, क्योंकि वो बंदा रहेगा तो कंपनी को इजीली कुछ क्रेडिटर का कितना बैलेंस बाकी है वो बता पाएगा, किससे कितना देना है, किसको कितना लेना है, क्या रेट से वो माल आज रॉ मटेरियल खरीद रहा है, सब कुछ उसके पास अपडेट है। तो ये पर्सन एज ए की पर्सन हो गया कंपनी के लिए,
लेकिन ये जितना इम्पोर्टेंस आदमी है, वो इम्पोर्टेंस पर्सन है कंपनी के लिए, तो वो इम्पोर्टेंस को हम लोग मॉनिटरली जज नहीं कर सकते। इसीलिए क्या है कि उसके साथ जो रिलेशनशिप है, जो अटैचमेंट है कंपनी के ओनर के साथ उस एम्प्लॉय का, इसको मैं फिनेंशियली में बुक नहीं कर पाऊँगा। ये अकाउंटेंसी में होता नहीं है। तो इसलिए अकाउंट्स में ओनली दोज ट्रांजेक्शन विल बी बुक दैट इज़ प्योरली मनी ओरिएंटेड और फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, यू मे से दैट। तो ये टोटल ट्रांजेक्शन को हम लोग, जो कुछ भी हो रहा है उसको 4 कैटेगरी में हम लोग अकाउंटेंसी में डिफाइन किया गया है। हम लोग किसी को दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं, इसमें 4 कैटेगरी आएगा। जैसे आइदर एसेट्स होगा, या फिर लाइबिलिटी होगा, या फिर इनकम होगा, नहीं तो एक्सपेंसेस होगा। दैट मीन्स ये चारों टर्म अगर आप नए हैं, आपके लिए नए लगेंगे। आपको सबको पता है एसेट्स होता है, लाइबिलिटी मैंने को रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देना है, ये टर्म आप लोगों को पता है। लेकिन इसको बुक्स में लेने देने के लिए पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा, हम लोग कुछ भी ट्रांजेक्शन होता है इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व रहता है। किसी इसमें मोर देन 2 पार्टीज भी होता है। तो पहले मैं मान लेता हूँ फॉर द बेसिक थिंग्स के लिए कि 2 पार्टीज में ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक दे रहा है, एक ले रहा है। मैं किसी से एक बिस्किट का पैकेट खरीद रहा हूँ, तो मैं उसको पैसा दे रहा हूँ, मैं उससे बिस्किट ले रहा हूँ। इसी को बोला जाता है फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। अगर मैं बिस्किट के बदले मैं उसको, सपोज मैं एक केक बाई ब्रेड उससे ले रहा हूँ, ठीक है, इसको बार्टर ट्रांजेक्शन बोला जाता है। और ये फिनेंशियल नहीं है, अदर देन कैश मोड हो जाता है, लेकिन ये भी एक ट्रांजेक्शन है। तो इस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को हम लोग जब भी बुकिंग करेंगे, वो क्या होगा, इधर वो इनकम होगा, नहीं तो और एक्सपेंसेस होगा, नहीं तो एसेट्स होगा, नहीं तो लाइबिलिटी होगा। दैट मीन्स पैसा आएगा, नहीं तो भाई जाएगा। पैसा आ रहा है ये तो इनकम है, सबको पता है, जा रहा खर्चा है। लेकिन ये एसेट्स और लाइबिलिटी क्या है? पैसा आ रहा है, इनकम हो गया, पैसा जा रहा है, एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन कुछ भी ऐसा एक्सपेंसेस करने के बाद अगर वो एक्सपेंसेस का बेनिफिट हमको मोर देन 1 ईयर अगर मिलता है, तो हम लोग उसको एसेट्स मान देंगे। नहीं समझ पाए? हम इसको थोड़ा फिर से अगेन बोलते हैं, क्योंकि एक बार में होता नहीं है, आदमी को जस्टिफाई करना अंदर में दिमाग में डालना पड़ता है। क्या होता है, एसेट्स को, उसको इसी को हम खर्चा को हम एसेट्स बनाएंगे। या जैसे मान लीजिए हम अगर कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो जो भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं पार्टी को, आइदर वो एक्सपेंसेस होगा, नहीं तो एसेट्स बनेगा। एक्सपेंसेस क्यों बनेगा? क्योंकि जस्ट नियर फ्यूचर में उसका बेनिफिट ख़त्म हो जाएगा। मैं आज सपोज मैं एक चाय खरीद रहा, चाय पिया 5 मिनट में, चाय ख़त्म हो गया, कंज्यूम कर लिया चाय को, ऐसे एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन सपोज मैं एक टिफ़िन कैरी खरीदा, टिफ़िन कैरियर, वो टिफ़िन कैरियर अभी 2-3 साल वो चलेगा। या फिर मैंने एक मोबाइल ले लिया, ये मोबाइल अभी मेरा, मैं एस्टिमेटेड लाइफ में मान लेता हूँ मोबाइल मेरा एटलीस्ट 3 साल मेरा मोबाइल इस मोबाइल से पार हो जाएगा। तो देख, अभी जो मैंने इनिशियल पेमेंट किया उसको मैं कैसे मान लूँ कि ये मेरा खर्चा है? क्योंकि हर इसका मैंने अकाउंट्स हम लोग जो मेंटेन करते हैं, एक पर्पस से करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए करते हैं। दैट मीन्स ये पीरियड होता है 1 ईयर, नॉर्मली 1 ईयर। तो इफ़ एनी एक्सपेंसेस मेड फॉर 1 ईयर, ये और उसका जो बेनिफिट है उसको 1 साल में ही वो अगर ख़त्म हो जाएगा, तो उसको हम लोग एक्सपेंसेस में मान लेते हैं। कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं, उसका अगर बेनिफिट हमको मोर देन 1 ईयर मिल रहा है, तो हम लोग उसको एसेट्स मानते हैं। सपोज एक मैंने एक बिल्डिंग बनाया, मैंने एक माल गाड़ी खरीदी, दीज आर एसेट्स, बिकॉज वो बिल्डिंग का बेनिफिट हमको बहुत सालों तक, कमिंग ईयर्स तक हमको मिलते रहेगा कंटिन्यू, तो इसलिए वो एसेट्स हो गया। हाँ,
वो एसेट्स का वो एक्सपेंसेस में क्या कुछ भी नहीं आएगा। सपोज़ वो अगर मैं एक गाड़ी खरीदी कार, और उसका मैं मान लेता हूँ ये 5 साल चलेगा, तो टोटल कार का एक्सपेंसेस अगर 5 लाख रुपया है, तो हर ईयर में हम लोग खर्चा में उसको 1 लाख करके हम लोग मान लेंगे। 5 साल बाद ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाएगा। ये 1 लाख क्या है, इसको हम लोग डिप्रिसिएशन बोलेंगे। मैं अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसके इस बारे में आगे हम बात करेंगे। तो अभी मेरा खर्चा में कितना, उसका 1 लाख ही आएगा, बाकी 4 लाख रहेगा एसेट्स में। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फिर अगेन 1 लाख लेंगे, उस समय कितना में रहेगा, 3 लाख रहेगा रिमेनिंग। तो इसी पैटर्न में धीरे धीरे वो ख़त्म होगा। तो हम लोग जो भी खर्चा कर रहे हैं, इधर एक्सपेंसेस बन रहा है, नहीं तो एसेट्स बन रहा है। चलिए 2 हुआ। और क्या था, एक इनकम था और लाइबिलिटी था। इनकम है और लाइबिलिटी। इनकम क्या होता है, हम लोग अगर इनकम नॉर्मली क्या होता है, मैं किसी को भेज रहा हूँ, जो मेरे पास पैसा वापस आ रहा है, ये मेरा इनकम बन गया। अच्छा कैसे ना, सपोज़ मैं सेल कर रहा हूँ, वो मेरा इनकम है। उसी हिसाब से मैंने डिस्काउंट मुझे मिला है, रिसीव किया हूँ, इनकम है। किसी को मैं अगर एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैंने उसको कुछ सर्विस दिया, वो मुझे पेमेंट किया, इनकम है। तो दिस आर इनकम। अभी क्या होता है कि नॉर्मली ऐसा तो कभी कभी होता है कि हम मेरा बुक्स में एक एसेट्स आ जाए, लेकिन मेरा हाथ से कुछ पैसा गया नहीं। जैसे मान लीजिए मैं क्या किया, मैं एक गाड़ी तो ख़रीदा, लेकिन लोन से ख़रीदा हूँ, जो मुझे अभी तो कुछ पेमेंट ही नहीं किया। तो उस केस में एसेट्स तो मेरा बना, लेकिन हाथ से तो कुछ गया नहीं, और ऐसा ट्रांजेक्शन होता नहीं है। हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होता है, कुछ देंगे कुछ लेंगे। अगर आप कुछ दिए नहीं तो कैसे आपको कुछ मिलेगा। लेकिन जब मैं लोन से अगर गाड़ी खरीदता हूँ तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, तो वो ट्रांजेक्शन कैसे हुआ। आप दिए, क्या दिए हैं, मैं उस समय में आपने कमिट किया कि मैं लोन रीपे करूँगा। ये कमिट करना भी कुछ होता है क्या, ट्रांजेक्शन होता है। कमिट करना माने आपके अंदर की लाइबिलिटी बन गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, आपको वो देना है। दैट मीन्स अगर मेरे बुक्स में एसेट्स भी आया, अलॉन्ग विद दैट मेरे पास एक लाइबिलिटी भी खड़ा हुआ, और ये दोनों बैलेंस रहता है। जितना का 5 लाख रुपए अगर एसेट्स खरीदा, 5 लाख रुपए मेरा लाइबिलिटी भी बना। तो इसी पैटर्न पे लाइबिलिटी वो है जो नियर फ्यूचर में मुझे देना है। जो मेरा इनकम है वो मेरा वापस आ गया, और जो मुझे देना है वो मेरी लाइबिलिटी बन गया। एसेट्स का बन गया, जो जिसका बेनिफिट मुझे मोर देन वन फिनंशियल ईयर मुझे मिलते रहेगा, वो मेरे लिए एसेट्स है। मैंने इनिशियली कुछ पेमेंट किए, कुछ खर्चा हुआ, और उसका जो भी बेनिफिट है उसका 1 साल का अवधि में ही वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो मेरे लिए खर्चा है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, कुछ भी इंश्योरेंस का, जो अगर जनरल इंश्योरेंस मान लेता हूँ, उस कार की बात करते हैं जिसको लेके हम लोग अभी बात कर रहे हैं। उस कार का मैं अगर इंश्योरेंस किया हूँ, तो वो इंश्योरेंस का अवधि है अगर 6 महीना है, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट खर्चा में आ जाएगा, क्योंकि 1 साल में ही वो ख़त्म हो जाएगा। अगर उसका 15 महीना है तो क्या होगा, हम लोग बांट लेंगे। जो 12 महीना का पोर्शन जो है वो लोग खर्चा में देंगे, और जो 3 महीना में है वो भी मेरा एसेट्स में चल जाएगा एज ए प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। तो इसी बटन में हम लोग कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं, और अगर उसका बेनिफिट विद इन अ सिंगल फिनंशियल ईयर वो ख़त्म हो जा रहा है, करंट फिनंशियल ईयर में ख़त्म हो जा रहा है, वो खर्चा है। अगर उसका बेनिफिट करंट फिनंशियल ईयर क्रॉस करके आगे बढ़ जा रहा है, वो मेरे लिए एसेट्स है। हमको इस फिनंशियल में ईयर में हम लोग कुछ पेमेंट अभी तक उसको किए नहीं, मेरा एक लाइबिलिटी बना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बना, वो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो मेरा सेल से मेरा रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, वो मेरे लिए इनकम है। तो ये हो गया एसेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड इनकम। मज़ा इसी में है कि हम लोग जब भी बुक्स को अपडेट करते हैं, अब अकाउंटिंग का अगर टर्म में हम बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं। एक बंदा डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है, फिर और ये डेबिट होगा तो वो क्रेडिट होगा। अभी नॉर्मली में क्या होता है
कि एक्सपेंसेस और एसेट्स का एक बैलेंस होता है, जैसे डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, और लाइबिलिटी एंड इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर मेरा इनकम है 5,000, तो 5,000 तो नंबर है, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, डिटरमाइन करता है ये क्या है। अगर 5,000 एसेट्स हैं, डेबिट बैलेंस होगा, लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा। इसी पैटर्न में हम लोग जब एक छोटा सा एग्जांपल देके आज का वीडियो ख़त्म करते हैं कि ऑलरेडी 15 मिनट्स हो गया है। मैं चाहता हूँ कि कम मिनट में ही वीडियो ख़त्म करूँ ताकि व्यूअर्स का पेशेंस बना रहे, और जो कि मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मुझे भी उतना आइडिया नहीं है वीडियो को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जो भी है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्या है कि जो मैं उसको कोई ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए लास्ट एक एग्जांपल देके मैं ख़त्म कर रहा हूँ। जो हम लोग डेली देखते हैं ये डेबिट क्रेडिट का मामला 11 में आने से पहले, ठीक है, हम लोग सभी लोग अपना बैंक का पासबुक देखे होंगे। पासबुक में जब भी हम लोग अपडेट कराते हैं वो अपडेट होता है, डेबिट में आता है, क्रेडिट में आता है पैसा। तो अभी ये बात हम देखते हैं कि पासबुक में जब भी पैसा जमा देंगे, सपोज मैंने 5,000 जमा दिया, मेरा क्रेडिट में 5,000 आ गया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि अगर जो पैसा हम लोग जमा दिए वो तो एसेट्स है, तो एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, बैंक में क्रेडिट में क्यों दिखाता है? हो रहा है ना उल्टा। तो और जब मैं पैसा विथड्रॉ कर ले रहा हूँ तो मेरा एसेट्स तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन तब ये डेबिट में दिखाता है, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर ये है, बैंक ना मेरा अकाउंटेंट नहीं है, बैंक ग्राहक का अकाउंटेंट नहीं है, बैंक अपना बुक्स मेंटेन करता है। दैट मीन्स इसका मतलब यही है, बैंक अगर अपना बुक्स मेंटेन करता है, वो अगर अपना ग्राहक से पैसा लिया तो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया, उसको मुझे ग्राहक को वापस देना है। वो इसलिए बैंक के लिए लाइबिलिटी है। मैंने बैंक को अगर कुछ पैसा दे रहा हूँ, बैंक ये मेरा जमा है तुम्हारे पास रखो, दैट मीन्स बैंक एक लाइबिलिटी बना कि मुझे ग्राहक को पैसा वापस भी देना है, इसीलिए उसका लाइबिलिटी बढ़ा। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए वो क्रेडिट डाल दिया। क्रेडिट में 5,000 किया और आपने बोला कि मेरा पासबुक भी अपडेट कर दो, वो कर दिया अपडेट। अपना ही जो बुक्स किया उसको जैसे एक कॉपी प्रिंट करके आपको वापस दे दिया बैंक का पासबुक में। तो आपने देखा हाँ क्रेडिट में 5,000 आ गया, दैट मीन्स बैंक ये एक्सेप्ट कर लिया कि उसका लाइबिलिटी है ये 5,000, ये सोचना है। सिमिलरली अगर आप वो 5,000 से 1,000 रुपया दूसरा दिन जाके विदड्रॉ कर लिए, तब उसको बोले अपडेट कर दो, तो बैंक क्या देखा, अच्छा 5,000 में से तो ये तो 1,000 ले लिया, मेरा एसेट्स रिड्यूस हो गया, माने जो क्रेडिट में था उसको अब डेबिट कर देंगे हम। एसेट्स मेरा रिड्यूस हो रहा है, सॉरी लाइबिलिटी मेरा रिड्यूस हो रहा है। अगर 5,000 वो मुझे जब जमा दिया था वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी बना, आज वो 1,000 अगर विदड्रॉ कर रहा है तो मेरा लाइबिलिटी रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है मीन्स क्या, मेरा लाइबिलिटी को हम डेबिट कर रहे हैं, वो 1,000 से आपको डेबिट कर दिया, करके वो दे दिया वापस। तो इसी पैटर्न में जब अपना पासबुक मिला, पासबुक में हम क्या देख रहे हैं, जब हम जमा दे रहे हैं तो मेरा क्रेडिट में जा रहा है, जब हम विदड्रॉ कर रहे हैं तब मेरा डेबिट में जा रहा है। जब हम जमा किए तो वो क्रेडिट में जा रहा है। क्रेडिट में क्यों जा रहा है? क्योंकि बैंक अपना अकाउंट से मेंटेन कर रहा है, वो जस्ट अपना अकाउंट्स का ही एक कॉपी मुझे प्रिंट करके वो दे रहा है। इसीलिए डेबिट क्रेडिट का फंडा पासबुक में हमेशा विपरीत होता है। अगर बैंक में आप क्रेडिट देखेंगे पासबुक में, आप रिलैक्स रहेंगे, चलो क्रेडिट ले मान लिया बैंक, मेरा पैसा सही से जमा हो गया। अगर पैसा जमा दिए फिर भी वो क्रेडिट नहीं आ रहा है, या फिर बैंक कुछ गलत तरीके से आपको कुछ डेबिट किया है, तो वो डेबिट देख के आपको क्वेश्चन करना है, बैंक इसलिए जो डेबिट किया मुझे आप क्यों डेबिट किए? दैट मीन्स बैंक का डेबिट माने आपका लॉस है, आपका पैसा गया, हाथ से निकल गया। अगर आप नहीं निकालते हैं, अगर बैंक कुछ चार्जेस काटा है तो आप उसके लिए बैंक को क्वेश्चन करते हैं। नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो इसी पैटर्न में हमको, अगर हम लोग अगर कॉमर्स बैकग्राउंड है, हम लोग अगर अकाउंट्स डेबिट को लेकर हमको, डेबिट क्रेडिट को लेकर हमको आगे बढ़ना है, तो थोड़ा हमको डीपली थोड़ा सोचना है, और एक बार सोच लेंगे तो आगे में कन्फ्यूजन होगा नहीं। नमस्कार बंधु, मेरा वीडियो 20 मिनट होने चला है, ये ख़त्म होने वाला है अभी, ठीक है। तो इसी में 20 मिनट को मैं आगे में विराम देता हूँ। नेक्स्ट में जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो इसके बारे में और आगे हम लोग
बात बनाएंगे। धन्यवाद।